तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हूती विद्रोहियों से अमेरिका को लगा बड़ा झटका। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने मार गिराया अमेरिका का एक और ड्रोन, नेतन्याहू की उड़ी नींद। यूपी, बिहार, झारखंड में किस्मत आजमाने वाली एआईएमएम महाराष्ट्र में लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। ओवैसी ने 4 नामों का किया ऐलान, बड़ी भाजपा की चिंता। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी नहीं मान रही बीजेपी सरकारें। आधी रात को गुजरात के सूरत में मुसलमानों के घरों पर चलवा दिया बुलडोजर, गणेश पंडाल पर पथराव का लगाया आरोप। गाजा पट्टी में हमास की कैद से रिहा हुए इजराइल के बंधक ने खोल दी नेतन्याहू की पोल। कहा गाजा में हमास से जंग लड़ना इजरायली सेना के लिए बड़ा मुश्किल, इसलिए गाजा पट्टी में जंग रोक दे इजराइल। योगी सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमानों का हुआ एनकाउंटर, ब्राह्मण दलित सबसे कम। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 4 साल पुराने बिजली चोरी केस में हुई दोष मुक्त। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका को लगा बड़ा झटका, हूती विद्रोहियों ने मार गिराया अमेरिका का एक और ड्रोन। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच अमेरिका को बड़ा झटका हूती विद्रोहियों से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने यमन की खाड़ी में अमेरिका के एक और ड्रोन को मार गिराया है। दरअसल आपको बता दें कि ये ड्रोन हूती विद्रोहियों की निगरानी यमन में कर रहा था। जैसे ही इस बात की जानकारी हूती विद्रोहियों को पता चली तो हूती विद्रोहियों ने रविवार सुबह ही इस ड्रोन को मार गिराया, जिसे रोकने में अमेरिका विफल रहा। वहीं आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों द्वारा अमेरिका के ड्रोन के मारे जाने के बाद अमेरिका ने अब लाल सागर को छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अमेरिका अपने जहाजों को लेकर वापस आ गया है, जो इजराइल की चिंता भी बढ़ा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोही हमास के समर्थन में उतरकर इजराइल का साथ देने वाले देशों के जहाजों पर हमला कर रहे थे और इसमें अमेरिका भी शामिल था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूपी, बिहार के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। ओवैसी ने 4 नामों का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी, बिहार, झारखंड में किस्मत आजमा चुकी ओवैसी की पार्टी एआईएमएम अब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने 4 नामों का ऐलान कर दिया है, जिसने शिवसेना भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि औरंगाबाद के पूर्व लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील को भी असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के 4 उम्मीदवारों का महाराष्ट्र में ऐलान किया है। इसमें विधायक मुफ्ती इस्माइल शाह, फारूक अनवर, फारूक सब्दी और रईस लश्करिया शामिल हैं। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि ओवैसी आने वाले समय में और उम्मीदवारों को भी उतारेंगे और पूरी महाराष्ट्र में 20 से 25 सीटों पर चुनाव एआईएमएम पार्टी लड़ सकती है। आपकी क्या राय दोस्तों, ओवैसी को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी नहीं मान रही बीजेपी सरकारें। गुजरात में मुसलमानों के घरों पर चला दिया बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले ही कड़े निर्देश बीजेपी शासित राज्यों को जारी किए थे और कहा था कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं तो वहां की सरकार उस पर बुलडोजर न चलाए, कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रोक और फटकार के बावजूद भी बीजेपी शासित राज्य अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने रात में मुसलमानों के अवैध निर्माण बताते हुए घरों पर बुलडोजर चला दिए। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में सैदापुर इलाके में रविवार को रात गणेश पंडाल पर पथराव हुआ था, जिसका आरोप मुसलमानों पर लगा था। आरोप लगाया गया था कि मुसलमानों ने मस्जिदों से पथराव किया था, जिसके बाद प्रशासन ने मुसलमानों के घरों में रात में ही दबिश दी, उनके तालों को तोड़ा और लोग को उठाया और सुबह होते होते उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे पूरे देश में इस घटना की निंदा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी अब गुजरात सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन गुजरात की बीजेपी सरकार पर लेता है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास की कैद से रिहा हुए बंदी ने सुरंग के बताए राज, कहा इजराइल की सेना को नहीं है 1% जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच हमास की कैद से रिहा हुए एक बंदी ने इजराइल की सेना और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पोल खोल दी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के इस बंधक ने बताया है कि गाजा पट्टी में हमास की इतनी सुरंगें हैं कि उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के बंधक ने बताया है कि इजराइल की सेना कभी भी हमास के लड़ाकों को नहीं ढूंढ पाएगी और इजराइल की सेना को हमास की सुरंगों की जानकारी नहीं है। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि हमने हमास की इतनी सुरंगें पकड़ ली हैं और इतने लड़ाकों को मार गिराया है, वो झूठ बोल रहे हैं। एक भी हमास का लड़ाका इजराइल की सेना नहीं मार पाई है और ना ही एक सुरंग इजराइल की सेना खोज पाई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के इस बंधक ने कहा है कि इजराइल को गाजा पट्टी में सरेंडर कर देना चाहिए और युद्ध विराम खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल के जितने भी बंधक हैं वो मारे जाएंगे और इजराइल की सरकार उनको नहीं छुड़ा पाएगी। तो ये बड़ा दावा इजराइल के बंधक ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मुसलमानों का सबसे हुआ ज्यादा एनकाउंटर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत इस समय तेज है। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर जाति के नाम पर एनकाउंटर का आरोप लगा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2017 से लेकर 2023 तक योगी सरकार में यूपी पुलिस एसटीएफ ने जिन आरोपियों का एनकाउंटर किया है उनमें सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटरों को लेकर जो दावा किया गया है उसमें बताया गया है कि 183 अपराधी अब तक उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 183 अपराधियों में 61 मुस्लिम हैं, 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 15 जाट और गुर्जर हैं, 14 यादव हैं, 13 दलित हैं, 3 आदिवासी हैं और 2 सिख हैं, जबकि 7 ओबीसी और 34 अन्य मारे गए हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 से अगस्त 2024 तक हुए एनकाउंटरों में 207 अपराधी मारे गए हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 4 साल पुराने बिजली चोरी केस में हुई दोष मुक्त। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी और पूर्व सपा विधायक तंजीम फातिमा पर लगा बिजली चोरी का केस अदालत ने खत्म कर दिया है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला तंजीम फातिमा द्वारा 32 लाख का समन शुल्क अदा किए जाने के आधार पर सुनाया है। दरअसल आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान की पत्नी और डॉक्टर तंजीम फातिमा के खिलाफ शहर कोतवाली में 5 सितंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि डॉक्टर तंजीम फातिमा के हमसफर रिसोर्ट में चोरी से बिजली का प्रयोग होते हुए पाया गया था। इस मामले में उस वक्त डूंगरपुर बिजली घर के जेई राहुल रंजन ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब आजम खान की पत्नी इस मामले से बेइज्जत रिहा हो गई हैं। अनुसार 183 अपराधियों में 61 मुस्लिम हैं, 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 15 जाट और गुर्जर हैं, 14 यादव हैं, 13 दलित हैं, 3 आदिवासी हैं और 2 सिख हैं, जबकि 7 ओबीसी और 34 अन्य मारे गए हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 से अगस्त 2024 तक हुए एनकाउंटरों में 207 अपराधी मारे गए हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 4 साल पुराने बिजली चोरी केस में हुई दोष मुक्त। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी और पूर्व सपा विधायक तंजीम फातिमा पर लगा बिजली चोरी का केस अदालत ने खत्म कर दिया है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला
तंजीम फातिमा द्वारा 32 लाख का समन शुल्क अदा किए जाने के आधार पर सुनाया है। दरअसल आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान की पत्नी और डॉक्टर तंजीम फातिमा के खिलाफ शहर कोतवाली में 5 सितंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि डॉक्टर तंजीम फातिमा के हमसफर रिसोर्ट में चोरी से बिजली का प्रयोग होते हुए पाया गया था। इस मामले में उस वक्त डूंगरपुर बिजली घर के जेई राहुल रंजन ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब आजम खान की पत्नी इस मामले से बेइज्जत रिहा हो गई हैं।